जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ रही थी और उसी सीरीज में जो हमने कल लास्ट लेक्चर देखा वो था डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जैसे डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक थी, तीन कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट या मैग्नेटाइजेशन कर्व, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। ठीक वैसे ही मोटर के केस में है, लेकिन मोटर में जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक का नाम भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेप इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कैसे जानेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि सिलेक्शन की दौड़ में जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा कहीं इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर्स। डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक तीन टाइप की है जो हमें पढ़ना है, और यही तीन टाइप की होती है। स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ये पहले कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम भी यही है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, या इसी को बोलते हैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी है टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट या आर्मेचर करंट टार्क कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरी है टार्क वर्सेस स्पीड, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हमारे पास जैसे डीसी जनरेटर में थे दो क्राइटेरिया थे, एक था सेपरेटली और दूसरा था सेल्फ। तो सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा सेल्फ। और मैंने आपको बताया था कि सेल्फ का मतलब आप ये समझिएगा, संट, डीसी संट मोटर। ठीक, बाय डिफॉल्ट अगर नहीं गिवन है कि सीरीज है कि कंपाउंड है, तो आप सेल्फ का मतलब क्या समझेंगे, डीसी संट मोटर। उसका कारण यह है कि फील्ड क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में जो भी सप्लाई आर्मेचर के अक्रॉस है, आर्मेचर ही इसको क्या कर रहा है, फील्ड को सप्लाई दे रहा है। ठीक, जनरेटर में। मोटर में क्या है कि वही पूरी की पूरी सप्लाई जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो पूरा का पूरा फील्ड के पैरेलल में आ रहा है, फील्ड उसके पैरेलल में आ रही, तो पूरा का पूरा वोल्टेज इसके पैरेलल में है। अब ये ध्यान में रखना है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, मैं बारी बारी से सब कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, लेकिन इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। सेम होने का कारण ये है कि नॉर्मल टर्मिनल वोल्टेज क्या रहता है, फिक्स। यहां पर आप सेपरेटली एक्साइटेड में क्या करते हैं, फील्ड को अलग से सप्लाई देते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि फील्ड करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब जब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, अगर मैं पहली कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करूं जिसको आप बोलते हैं स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, इसकी क्या कहानी है। एक नॉर्मल मोटर ड्रा करते हैं, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है ब्रश, ये है आर्मेचर, ये है टर्मिनल वोल्टेज। यहां पर जो जनरेट होगा, अगर ये मोटर है तो इसको बोलेंगे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक वही होती है जो ईजी की होती है, जनरेटेड ईएमएफ। ठीक, लेकिन मोटर के केस में क्या है कि आर्मेचर करंट अंदर जाती है, टर्मिनल से अंदर जाएगी,
तो अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी कि वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी प्लस आई ए आर ए। तो ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी माइनस आई ए आर ए। वी टी वही है जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं या जिसको आप कह सकते हैं सप्लाई वोल्टेज। जो वोल्टेज, जिस वोल्टेज से सप्लाई हम दे रहे हैं वही है सप्लाई वोल्टेज वी टी। अब बैक ईएमएफ इज इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ, और जनरेटेड ईएमएफ होता क्या है, 5 PNZ बाई 60A। तो यहां पर जो वेरिएबल है वो केवल फाई और एन है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू फाई इंटू एन। तो यहां से एन की वैल्यू निकालिए, चूंकि मैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं तो ई बी की वैल्यू यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, कहां पर, यहां पर। तो आपको एन की वैल्यू क्या मिलेगी, एन इज इक्वल टू मिलेगा वी टी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के इंटू फाइव। अब हमें क्या देखना है, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। तो फाई तो हो गया कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट कहां है, अभी हम जो मोटर पढ़ रहे हैं सेल्फ मतलब संट डीसी मोटर, डीसी संट मोटर, और दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड, उसी की चर्चा चल रही है अभी, और कोई मोटर हमने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, ये वाला पार्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है। रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, मैंने आपको बताया है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है 2 ओम, वैसे 2 ओम होता नहीं है, 2 से कम ही होगा, 1.2 1.3 मैक्सिमम। अगर कोई कहे कि कितना हो सकता है तो 2 ओम, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक। अब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। इसी वजह से चाहे वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो या डीसी संट मोटर हो, इन दोनों मोटर को बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड मोटर। एन का मतलब स्पीड है आरपीएम में, आप पूरा लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड मोटर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसको हमेशा वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए। कहां कहां हो सकता है, आप प्रिंटर में इसका यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड से पेपर निकल रहा है, प्रिंट हो रहा है, फोटोकॉपी मशीन, जो 4 व्हीलर होती है उसके शीशे को, वाइपर को एक कांस्टेंट स्पीड से ही ऊपर नीचे करते हैं। तो वाइपर इन व्हीकल, ग्लास मूवमेंट इन व्हीकल, पेपर मिल, जहां पर आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां पर आपको क्या मिलेगा, डीसी संट मोटर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। ये इसका एप्लीकेशन है, ऐसे ही आपको ध्यान भी रखना है, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। तो अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक ड्रा करूं तो इसकी करेक्टरिस्टिक स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट की करेक्टरिस्टिक, आइडियल केस में तो स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप वही आई ए आर ए जो आप लिखते हैं, ठीक है। ये है आइडियल केस में और ये है प्रैक्टिकल केस में। ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट मिलेगी, पूरी कांस्टेंट होती नहीं है, ठीक है। ये है कि जब लोड बढ़ता है तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ ड्रॉप आ जाता है स्पीड में, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉप इन स्पीड मेंटेन हो जाता है, कैसे मेंटेन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आई ए आया आर्मेचर रिएक्शन आया। आर्मेचर रिएक्शन के दो भी इफेक्ट होते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग याद कीजिए,
और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग क्या कर देगा, फ्लक्स को कम कर देगा। तो जो स्पीड आई ए के बढ़ने से कम हुई, वी टी माइनस आई ए आर ए, ये वाला पार्ट कम हुआ ना, तो ये वाला पार्ट कम होकर के उतना ही चीज बढ़ जाता है, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, एन कांस्टेंट हो जाता है। इसी वजह से ये लाइन लगभग स्ट्रेट है, पूरी स्ट्रेट नहीं है, पूरी स्ट्रेट तो आइडियल केस में हुई, ठीक है, प्रैक्टिकल केस में थोड़ा सा स्लोप रहता है। क्यों रहता है समझ में आ गया, ठीक, लेकिन उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बोलेंगे। ये हुआ किसकी, डीसी शंट मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब जरा देखते हैं सीरीज में क्या हाल है। सीरीज मोटर में क्या है, फील्ड ऐसा है, फील्ड आर्मेचर के सीरीज में है, ये है आर ए, कुछ ऐसा। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां तो फ्लक्स क्यों कांस्टेंट था, ध्यान से देखिए, यहां पर फ्लक्स कांस्टेंट क्यों है, ये फ्लक्स कांस्टेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर मैं संट की बात करूं तो संट में इसके पैरेलल में फील्ड लगा दीजिए, ये कांस्टेंट है तो यहां पर कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, ये है आरएसएच, इसी वजह से यहां पर फ्लक्स कांस्टेंट है। लेकिन जब सीरीज की बात करेंगे, सीरीज में देखेंगे कि यहां पर है टर्मिनल वोल्टेज, तो यहां पर जो करंट आएगी वही सेम करंट आई ए होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, है या नहीं। अब अगर मैं स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट की बात करूं तो वाई वी टी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई फाई के इंटू फाई। अब ये जो फाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है। क्यों आई ए है, क्योंकि ये आर एस सी फील्ड जो है वो सीरीज में है आर्मेचर के, तो दोनों में सेम ही करंट फ्लो होगी, सीरीज में एक ही करंट फ्लो होगी ना। केसीएल अदरवाइज फेल हो जाएगा। केसीएल क्या कहता है कि चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता, मतलब अगर सीरीज में दो लोग हैं तो उनमें एक ही चीज फ्लो हो सकती है, दोनों में कॉमन, ठीक। तो अगर ये फील्ड है तो फील्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए आर्मेचर करंट। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट में कुछ ऐसा रिलेशन बनता है, बनता है कि नहीं बनता, बनेगा बिल्कुल, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नेग्लिजिबल है, तो डिवाइड मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, नीचे वाला पार्ट। अब ये अगर x और y एक दूसरे के कांस्टेंट है, उनका मल्टीप्लीकेशन, या ये कहिए कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इस कर्व का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सीरीज मोटर में स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करूं तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, ये है स्पीड, ये है आर्मेचर करंट, और ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होगी, ठीक। ये एक्सिस, एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में स्पीड है, और ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होगी। इस कैरेक्टरिस्टिक से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी, इस कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज आपको जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि नो लोड पर, एट नो लोड, या ये कहिए एट लाइट लोड, मोटर सप्लाई से लोड के अकॉर्डिंग करंट ड्रा करेगी, ठीक। अब आपके पास लोड है ही नहीं तो मोटर करंट ड्रा नहीं करेगी, या बहुत ही कम करेगी, या लाइट लोड है तो बहुत ही कम करेगी। जब बहुत कम करेगी तो आईए की वैल्यू अगर कम है, जीरो के आसपास है, तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी। वहां पर देखिए डिनोमिनेटर अगर जीरो पहुंच जाए तो स्पीड इनफाइनाइट पहुंच जाए, यहां भी देखिए अगर आईए की वैल्यू जीरो पहुंच रही है तो स्पीड इनफाइनाइट जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है।
प्रैक्टिकल में ये कहेंगे कि एट नो लोड या लाइट लोड स्पीड इज डेंजरसली हाई, स्पीड इज डेंजरसली हाई। इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन दिस मोटर का मतलब डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर इज नेवर यूज्ड इन सच एप्लीकेशन where no load or light load condition is possible। जहां पर नो लोड की कंडीशन हो जाए या लाइट लोड की कंडीशन पॉसिबल हो, वहां पर डीसी सीरीज मोटर कभी भी यूज नहीं करते। अगर यूज कर देंगे तो मोटर का आर्मेचर वगैरह सब टूट फाट करके बाहर, ये ध्यान रखिए। तो इस मोटर को हमेशा उस जगह पर इस्तेमाल करना है जहां पर हमेशा लोड रहे ही रहे, और इसी वजह से इस मोटर को यूज करते हैं कहां पर, होइस्ट में, क्रेन में, ठीक, और ट्रैक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें दो में तो और मोटर का यूज कर सकते हैं, अभी आगे बताएंगे, क्योंकि क्रेन में देखिए, क्रेन में अगर लोड नहीं है, ठीक, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन मतलब रेलवे में, आपको पता है कि 2-4-10 किलोमीटर के अंतर पर ही सारी गाड़ियां हैं, ट्रेन, ठीक है, तो वहां पर आपका लोड रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है, कभी भी नो लोड की कंडीशन नहीं हो सकती। अब नो लोड, और एक चीज और, ऐसी कंडीशन कौन कौन से हैं जहां पर नो लोड या लाइट लोड हो, जैसे कभी भी इस मोटर को बेल्ट के साथ यूज नहीं करेंगे, बेल्ट नेवर यूज्ड। क्यों? क्योंकि अगर बेल्ट टूट गया, मतलब इस मोटर और लोड के बीच में अगर बेल्ट लगा है और बेल्ट टूट गया तो मोटर गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेल्ट गया, टूट गया, तो लोड उसमें जीरो, और लोड जीरो तो स्पीड इतनी डेंजरस हाई हो जाएगी, मोटर बेस वेस उखाड़ करके बाहर, मोटर कहीं अलग, आर्मेचर कहीं अलग, फिर आप रिसर्च करते रहिए। तो इसको हमेशा किसके साथ यूज करेंगे, या तो गियर के साथ, गियर्ड कपल्ड, या डायरेक्ट आप लोड आर्मेचर पर सॉलिडली कनेक्ट करेंगे, मतलब ब्रेक का होने का कोई चांस नहीं है, बेल्ट क्या है, ब्रेक हो सकती है, ठीक। तो ट्रैक्शन में इस मोटर को यूज करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्या, कौन सी थी, आर्मेचर, ओ सॉरी, स्पीड आर्मेचर करंट। एक चीज और देखिए, अभी आपकी सेल्फ में क्या हो गई, संट हो गई, सीरीज हो गई। अभी आपकी दो बची हैं, एक क्यूमुलेटिव, एक डिफरेंशियल। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करूं स्पीड आर्मेचर करंट की, तो ये है आइडियल केस, जिसको बोलते हैं नो लोड स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। संट वाले में थोड़ा सा इसका स्लोप रहेगा ऐसे, ये संट की कैरेक्टरिस्टिक है। सीरीज वाली कुछ ऐसी आई, ये सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। डिफरेंशियल की कैसी होगी, डिफरेंशियल की संट और सीरीज के बीच में ही होगी जो भी होगी, और क्यूमुलेटिव की भी ऐसे ही होगी। डिफरेंशियल में आपको ये ध्यान में रखना है कि डिफरेंशियल में फ्लक्स जो होता है वो सीरीज और संट का डिफरेंस होता है, और क्यूमुलेटिव में क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो सीरीज और संट का सम होता है। तो कहां पर फ्लक्स ज्यादा होगा, क्यूमुलेटिव में। जहां पर फ्लक्स ज्यादा होगा वहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, और जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम।
तो जब भी क्यूमुलेटिव की बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव की स्पीड ऐसी आएगी, ऐसा कर्व होगा, और डिफरेंशियल का ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वहां पर आर्मेचर करंट मतलब लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा? कम, तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। इस वजह से उसका कर्व ऊपर जाएगा डिफरेंशियल का, और क्यूमुलेटिव का नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्यूमुलेटिव में फ्लक्स क्या है? लोड बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा, क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई फाइव। फाई जहां पर बढ़ेगा क्यूमुलेटिव में, स्पीड क्या हो जाएगी? कम, इसी वजह से स्पीड यहां पर कम हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई? सारी मोटर की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। चलिए, और ऐसे ही आपको समझ कर करना भी है, रटना मत, ना मैंने रटा है ना आपको रटाऊंगा। सेकंड, टार्क वर्सेज आर्मेचर करंट। टार्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, सेपरेटली या शंट मोटर, दूसरा सीरीज मोटर। सेपरेटली या शंट वाले में मैंने आपको क्या बताया कि फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। टार्क की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो टार्क की इक्वेशन क्या होती है? 1/2 पाई पी जेड बाई ए इंटू फाई आई ए। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, यही तो है ना। अगर टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनेगी। ये है आइडियल, प्रैक्टिकल कुछ ऐसी होती है। क्यों? ये है प्रैक्टिकल। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि एक टाइम के बाद जाकर के चीजें सेचुरेट हो जाती हैं, तो मैक्सिमम टार्क मिल जाता है, तो उसके बाद कितना भी करंट बढ़ाइए टार्क नहीं बढ़ता। सेचुरेशन आ जाता है ना एक लेवल पर, तो हर एक मोटर की मशीन वो स्पीड क्या है? फिक्स है, तो उसका फिक्स है टार्क। उससे ज़्यादा आप कितना भी करंट बढ़ा लेंगे उससे ज़्यादा टार्क मिलेगा नहीं। तभी तो अलग अलग रेटिंग की मशीन डिजाइन होती है, अदरवाइज तो एक मशीन डिजाइन कीजिए और उसी से पूरा लोड चलाइए पूरी दुनिया का, ठीक है। तभी उनकी कैपेसिटी डिसाइड होती है। कोई 2 HP की होगी, कोई 5 HP की होगी, कोई 10 HP की, कोई 50 HP की, इसी वजह से, ठीक। तो चाहे संट हो चाहे सेपरेटली एक्साइटेड हो, दोनों का कर्व ऐसा ही बनेगा। आइडियल ये है, प्रैक्टिकल में थोड़ा स्लोपदार रहेगा लेकिन आगे जाकर के झुक जाएगा। आइडियल वाला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक। चलिए, अब अगर सीरीज की बात हुई तो सीरीज में क्या होता है? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। अब मैं बार बार मोटर का फिगर बनाऊंगा नहीं, क्योंकि सीरीज की का फिगर आप बना लीजिए मोटर का, तो जहां जो वहां पर फील्ड फ्लक्स है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। अब वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ग्राफ बनेगा पैराबोला। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी ये कुछ ऐसी जाएगी। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ये किसकी है? सीरीज मोटर की। अब ध्यान से देखिए, अगर क्यूमुलेटिव की और डिफरेंशियल की ड्रा करना हो तो क्या करेंगे? इनके बीच में ही कुछ ना कुछ होगा। क्यूमुलेटिव में देखिए फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा तो टार्क भी ज्यादा होगा, तो क्यूमुलेटिव की कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी? क्यूमुलेटिव की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनेगी, ये है क्यूमुलेटिव। डिफरेंशियल की कैसी बनेगी? फ्लक्स कम हो जाएगा, ये होगी डिफरेंशियल। ठीक, रटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही समझना है। अब आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें
देखिए सीरीज मोटर में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि डीसी सीरीज मोटर कहां यूज होगी, ट्रैक्शन में। सपोज अभी आप देखिए कि ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर, ठीक, तो टार्क क्या है, 0। जब ट्रेन अपना पहला चक्का घुमाई, मतलब स्टेशन से रवानगी शुरू हुई, उस समय आपका टार्क मिनिमम है और करंट मैक्सिमम। उस समय आपका टार्क मिनिमम है जैसे ही चलना शुरू की, और करंट उस समय वो मैक्सिमम लेगी। क्यों? क्योंकि उस टार्क को पूरा करने के लिए आपको सप्लाई से वो करंट ड्रा करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। जैसे जैसे वो फुल स्पीड पकड़ेगी तो टार्क ज्यादा होगा, करंट मिनिमम। क्यों? या तो अभी आगे इसको बताएंगे, अभी इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इस वजह से हो जाएंगे क्योंकि यहां पर टार्क और करंट की बात चल रही है। तो टार्क शुरुआत में ज्यादा करंट लेगी क्योंकि उसको ज्यादा टार्क चाहिए, स्टेशन पर खड़ी है ट्रेन और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा टार्क चाहिए, तो करंट वो ज्यादा ड्रा करेगी। बस अभी आप इतना समझिए, ठीक। कर्व आप समझ गए, पैराबोला होगा सीरीज के केस में, बाकी में स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा थोड़ा सा थोड़ा स्लोप के साथ। अब देखते हैं टार्क वर्सेज स्पीड। टार्क वर्सेज स्पीड, टार्क वर्सेज स्पीड की बात सेपरेटली या शंट मोटर में ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने देखा। आइडियल केस में स्पीड कांस्टेंट और प्रैक्टिकल केस में थोड़ा सा स्लोप के द्वारा। लेकिन जब मैं बात करूंगा सीरीज की, ये तो इसकी हो गई दोनों की। सीरीज में क्या है, सीरीज में क्या है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, यही है। और फाई की वैल्यू क्या है सीरीज के केस में, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, या ये कहिए आई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर, और फाई की वैल्यू जरा देखिए, ई बी इज इक्वल टू क्या है, फाई पी एन जेड बाई 60 ए। तो यहां से फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अब ये कैसा कर्व है, ये ऐसा है, x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन स्लोप इसका ज्यादा होगा। जब दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो ना, तो इसका मतलब ये है ये है टार्क, ये है स्पीड। अब यहां पर समझिए जो मैं ट्रैक्शन का समझा रहा हूं आपको। जब ट्रेन रुकी हुई है उसकी स्पीड है 0, जैसे ही वो चलने के लिए पहला कदम उसने बढ़ाया या चक्का बढ़ाया, तो स्पीड उस समय 0 से थोड़ा आगे बढ़ी। क्योंकि 0 है तो उस समय वो इनफाइनाइट टार्क लेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब ट्रेन शुरुआत में स्टेशन से चलती है तो उसका टार्क मैक्सिमम होता है और स्पीड मिनिमम। जैसे जैसे वो स्पीड गेन करती है, अब ध्यान से देखिए, टार्क मैक्सिमम की पूर्ति वो कहां से करेगा, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। वो ज्यादा करंट ड्रा करेगा सप्लाई से, ज्यादा करंट ड्रा करेगा, ड्रा करेगी मोटर जो कि ट्रेन में लगी हुई है, डीसी सीरीज मोटर। तो उस मैक्सिमम टार्क की भरपाई वो कैसे करेगी, सप्लाई से ज्यादा करंट ड्रा करके। अब जैसे जैसे उसकी स्पीड आगे बढ़ी, तो जब स्पीड आगे बढ़ रही है तो टार्क की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो जब टार्क की रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो मोटर सप्लाई से
कम करंट ड्रा करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन फुल स्पीड पर होती है ना, तो बहुत ही कम करंट की जरूरत होती है, बहुत ही कम तार की जरूरत होती है। इसी फीचर की वजह से हम डीसी सीरीज मोटर को ट्रैक्शन में यूज करते हैं। एक तो नो लोड वाला फीचर हो गया, दूसरा टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक या टार्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब देखिए क्यूमुलेटिव, यहीं पर चलिए, यहां पर अगर मैं क्यूमुलेटिव की ड्रा करूं तो क्यूमुलेटिव की कैसी आएगी कैरेक्टरिस्टिक? क्यूमुलेटिव में फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। फ्लक्स अगर ज्यादा है तो वहां पर क्या है क्यूमुलेटिव में, क्यूमुलेटिव में इसके बीच में आ जाएगी। यह है सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक, शंट की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, मतलब ये कहिए थोड़ा सा स्लोपदार। शंट की हो गई, क्यूमुलेटिव की क्या हो जाएगी, इसके बीच में, ये है क्यूमुलेटिव की। डिफरेंशियल की कुछ ऐसी, मतलब शंट और सीरीज के बीच में ही आएगा। अब आपको क्यूमुलेटिव, डिफरेंशियल और सीरीज में आपको ये ध्यान में रखना है कि क्यूमुलेटिव के साथ ऐसा ड्रॉबैक नहीं है जो सीरीज के साथ है। सीरीज में क्या है कि जैसे ही नो लोड हुआ स्पीड डेंजरसली हाई हो जाती है, लेकिन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं है। क्यूमुलेटिव सीरीज के सारे फीचर मतलब क्यूमुलेटिव के अंदर हैं, लेकिन जो सीरीज का एक ड्रॉबैक है कि नो लोड पर वो क्या हो जाएगा, स्पीड गोज डेंजरस हाई। तो क्यूमुलेटिव में क्या है, हाई टार्क मिलेगा जो सीरीज में भी मिलता है, बट सेफ स्पीड एट नो लोड, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नो लोड और लाइट लोड। इसी वजह से क्यूमुलेटिव का इस्तेमाल सीरीज को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो जो आपने अभी तक पढ़ा, जैसे होइस्ट, क्रेन, इनमें सब में रोलिंग मिल, पेपर मिल, पेपर मिल में अलग अलग मोटर यूज होती हैं, संट भी यूज होती है। और जब हाई टार की जरूरत होगी तो पेपर मिल में सीरीज मोटर भी यूज होगी, लेकिन सीरीज वहां पर यूज करने के बजाय कौन से यूज करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक, तो इन सब जगहों पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड यूज होती है। तो सीरीज का रिप्लेसमेंट है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, लेकिन सीरीज का रिप्लेसमेंट वहां नहीं है जहां पर सीरीज कंपलसरी है। जैसे ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन में सीरीज का जो एडवांटेज है उसको भरपूर यूज करते हैं, और मैंने आपको अभी ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि जब ट्रेन खड़ी होती है, स्टेशन से चलनी होती है, तब वो ज़्यादा करंट ड्रा करेगी या जो है चलते हुए? तो याद रखिएगा, जब स्टेशन से चलनी होगी उस समय उसकी स्पीड 0 है, स्पीड को गेन करने के लिए उसको ज़्यादा टार्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टार्क अपने आप कम होगा, तो मोटर अपने आप कम से कम करंट ड्रा करेगी सप्लाई से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी था और वो भी रहेगा। ठीक है, तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि PYQ अच्छे से कीजिए, मैं भी कराऊंगा, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, पढ़िए, बार बार चीज़ों को लिखिए। ठीक है, और शॉर्टकट मत अपनाइएगा, क्योंकि शॉर्टकट का कोई ऑप्शन नहीं है। बात यह है, मेहनत अगर करनी है तो करनी है, शॉर्टकट का क्या भरोसा। ऐसे ही चीज़ों को समझ कर कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, मेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।